ओके गाइस, तो स्वागत है आप सभी का हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो आज है हमारे भाई की शादी और हो रही है यहाँ पे दूल्हे की गाड़ी की डेकोरेशन। और हम लोग भी ना रेडी हो गए हैं, भाई को नहलाया जा रहा है। और इधर ना होता है जो मतलब बैल वाला जो जुआट बोलते हैं उसको, उस पे पहले ना बिठा के दूल्हे को नहला देते हैं। मिट्टी का कुल्हड़ होता है, उसी में 7 कुल्हड़ होता है, पहले उससे नहलाया जाता है। फिर उसके बाद दूल्हा जाके नल पे अच्छा सा अपने मतलब बाथरूम में जाके जिसके पास जो अवेलेबल हो शैम्पू साबुन अपना लगा के नहा धो सकता है। तो फिर हम लोग भी यहाँ पे लग गए हैं भाई को रेडी करने में, क्योंकि कुछ रस्में होती हैं ना, जैसे कि मतलब ये सब कपड़ा ना फूफा लोग को ही करनी होती हैं जो रस्में होती हैं। लेकिन ये सारा कपड़ा फूफा को समझ में नहीं आ रहा था पहनाने में, तो बोले आप लोग पहन लो, मैं बाद में बस शो कर दूंगा कि हाँ मैंने पहना है। और ये देखिए आ गए हैं मेरे बीच वाले फूफा जी, क्योंकि यही हैं और मेरे बड़े और छोटे फूफा जी अब नहीं हैं। तो ये देखिए फाइनल लुक भाई का। और अभी ना बहुत कुछ बाकी है इसमें, अभी इनको रंग लगाना है पैर में और जूते वगैरह बाकी है। तो वो ना वेदी पे होगा, जो पूजा का मंडप होता है शादी वाला। और सभी लोग रेडी हैं, गांव से भी काफ़ी लोग आए हुए हैं। काफ़ी दिन से इंतज़ार था इस दिन का और फाइनली वो दिन आ ही गया। और इधर ना डांस चल रहा है डीजे पे, तो जितनी भी छोटी हमारी भतीजियां हैं वो सब लग गई हैं। बच्चों का काम होता है ना कि वो डीजे पर बजता नहीं, बस उससे पहले शुरू हो जाती हैं। और ये है ना हमारे गांव की चाची की बहू, मतलब हमारी छोटी चाची हैं उनकी बहू थी, पीछे हमारी भाभी थी। और इधर देखिए कुछ रस्में हैं, इसमें ना बहुत अजीब तरीके का होता है, कुछ रिंग सा होता है, मतलब उसमें फुलरे वगैरह लगे रहते हैं, सितारे चमकता है, तो वही सब दूल्हे को पहनाया जाता है। तो वही पहना रहे थे। और ये नाऊ और उनकी वाइफ हैं, यही इन्हीं लोगों का काम होता है यहाँ पे। अभी रंग लगाएंगे ये लोग और उसके बाद जूते पहनाएंगी, बाकी सब कुछ तो पहन ही लिए हैं भैया। और इसके बाद ना हम लोग फिर चलेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे। अभी आप लोग बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में, अपने गांव का काली माता जी का मंदिर दिखाएंगे। हमने ना बस मतलब पूरा नहीं लिया है शुरू से लास्ट तक, थोड़ा थोड़ा क्लिप हमने छोड़ा, एक भी नहीं है कि कहाँ कहाँ क्या कैसे होता है। और थोड़ा सा देखिए हमारे घर की लग गई हैं डांस करने के लिए। और अच्छा लग रहा था ना, मतलब डीजे इतना अच्छा साउंड, म्यूजिक ही इतना इतना अच्छा बजा रहा था कि सभी लोग झूम पड़े थे। मतलब कोई भी ऐसा नहीं था जो नाचा ना हो। केवल भाई को नहीं नचाया गया, क्योंकि ना पापा बहुत जल्दी में थे, बोले लेट नहीं होना चाहिए, आप लोग जल्दी जल्दी अपनी रस्में करो। और ये होता है ना, ये रस्म है टिकुई फेरने का रस्म। तो इसमें जो लोग जनेऊधारी होते हैं ना वही लोग शामिल होते हैं जिनका जनेऊ हुआ होता है। तो और 5 लोग या 7 लोग ऐसे करके लगते हैं इसमें। और ये टिकुई फिरवाते हैं फूफा जी। तो देखिए फूफा जी लगे हुए हैं, ये ना शायद कच्चे धागे का होता है, जो कच्चा धागा चरखे का सूत निकलता है, इसको स्पेशली मंगवाया जाता है, कच्चा धागा मिलता है मार्केट में, तो उसी का होता है। और फिर उसके बाद फाइनल हो गया था, क्योंकि हम लोग ना थोड़ा सा डांस करने में लग गए थे और सभी लोग जब करते हैं तो पूरा शूट नहीं कर पाए। उसके बाद भाई को गाड़ी में बिठा दिया गया है और अब हम लोग ना चल रहे हैं काली माता के मंदिर पर, क्योंकि वो हमारे गांव में पड़ता है और हम लोगों का घर ना गांव के बाहर है, थोड़ी दूर पे है। जहाँ हम लोगों का खेत था वहीं पे हम लोगों का ये वाला घर है, लेकिन मंदिर गांव में है। तो ये देखिए काली माता जी का मंदिर और हम लोग पहुंच चुके हैं। और ये हैं जो देसी बाजा, जिसको बिंजो बाजा बोलते हैं ना, उसके साथ जो नाचने वाले होते हैं जेंट्स लोग, वो लेडीज़ का ड्रेस पहन कर नाचते हैं, वही सब होते हैं। और ये देखिए हमारे डुग्गू जी रेडी हो चुके हैं और मम्मी भी आ गई थी। फिर उसके बाद ना यहाँ पे भी होता है नाच गाना स्टार्ट रहता है सभी लोग का। और दूसरी तरफ मैंने ना ध्यान ही नहीं किया, मतलब एक कुआं होता है, उसी पे बैठ के सारा रस्म होता है। मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ, इसको मैं दिखा नहीं पाई, इसके लिए सॉरी फ्रेंड्स। वो होता है ना कुएं के चारों तरफ मतलब फेरा लगाते हैं और
पता नहीं क्या होता है, मम्मी बोलती हैं मैं कुएं में कूद जाऊंगी, कुछ ऐसा ही रस्म होता है। तो बेटा बोलता है नहीं कूदो नहीं, मैं आपको भी देखूंगा और अपनी वाइफ को भी देखूंगा। कुछ इस तरीके की रस्में होती हैं। और काली माता का फिर लेते हैं आशीर्वाद और उनको धूप बत्ती भी देते हैं। फिर उसके बाद ना थोड़ा एक रस्म और रह जाएगा, वो होता है जो मतलब खेत में पड़ना चाहिए, खेत में या रोड पे रास्ते में माँ दूध पिलाती है लास्ट टाइम अपने बेटे को आंचल में छुपा के। उसके बाद ना बारात विदा हो जाती है और यहाँ पे देखिए फिर से बिल्कुल झूम बराबर वाला डांस स्टार्ट हो गया है। तो आई होप आप सभी लोग इंजॉय कर रहे होंगे फ्रेंड्स हमारे ब्लॉग में, क्योंकि इस दिन का हम लोगों को बहुत ही दिनों से इंतज़ार था, बहुत ज़्यादा मेहनत किए हैं हम लोग इसके लिए। और ये देखिए भाई को मम्मी ने चुन्नी से ढल के लास्ट टाइम, मतलब ये रस्म टाइप में ही होता है, सच में नहीं होता है कि कोई छोटा बच्चा तो होता नहीं है। और फिर फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं बारात में। यहाँ पे हो रहा है दुल्हन का ग्रैंड वेलकम और अब होने जा रहा है जयमाला। तो ये है हमारी छोटी सी प्यारी सी भाभी। और कुछ मतलब इंजॉय करिए, क्या कहना इसके बारे में, सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, कितना भी अच्छा बोलो। और इनका ना रिंग सेरेमनी नहीं हुआ था, मतलब इंगेजमेंट नहीं हुआ था किसी कारणवश, मतलब इनके पापा जी दूर रहते थे तो उनको छुट्टी नहीं मिल पाई थी। तो ये सब कुछ काम पेंडिंग में पड़ा हुआ था। तो हम लोगों ने ना सोचा चलो प्रपोजल तो होता ही है ना, दूल्हे को मतलब गुलाब लेके प्रपोज करवाता है, तो इसमें ना भाई ने रिंग देकर प्रपोज किया है और उसी टाइम ना रिंग भी पहना दिया गया है। फिर उसके बाद दुल्हन दुल्हन मतलब कर रही है भाई का वेलकम। जो कुछ भी आगे आगे का होता है उसका आरती उतारना और मतलब जितने भी रिचुअल होते हैं। और फिर उसके बाद जयमाला का। और हम लोगों का ना मतलब बारात जाने का बिल्कुल भी कोई भी प्लान नहीं था, लेकिन एंड में मतलब भाई ने बोला, जब भाई भी निकल गया था रास्ते में तब बोले कि आ जाओ, नहीं तो कोई इधर से लेडीज़ नहीं रहेगा तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा, आप लोग भी आओ। तो हम लोग ना साड़ी भी चेंज करने का मौका नहीं पाए क्योंकि ये लोग आधे रास्ते में थे। और जब कोई मतलब प्रोग्राम मतलब कोई मूड होता नहीं, उसका पहले से प्लानिंग नहीं होता तो कोई तैयारी भी नहीं होती। हम लोग जैसे भी रेडी थे वैसे ही पहुँचे थे। तो यहाँ पे उनके मम्मी पापा जी आ गए हैं आशीर्वाद देने के लिए। पहले ना होता है कन्या पक्ष वाले ही आते हैं और फिर उसके बाद इनके भैया भाभी भी जा रहे हैं आशीर्वाद देने के लिए। मैंने ना पूरा नहीं लिया था क्योंकि ये सब जितने भी रिचुअल होते हैं लगभग 1-1.5 घंटे तक चलते रहते हैं।
तो बस केवल मम्मी पापा का लेना ही मैंने उचित समझा। और बहुत ज़्यादा लोग मतलब होते हैं ना, गांव के जितने भी लोग होते हैं, जितने भी रिलेटिव आते हैं, वो सब सारे लोग आते हैं आशीर्वाद देने वर और वधू को। और ये हैं भैया भाभी के, मतलब भाभी के भैया और भाभी हैं ये लोग। और फिर हमने ना इन लोगों के तरफ का कोई नहीं शूट किया, फिर डायरेक्ट हमने मतलब मम्मी तो गई ही नहीं थी, पापा गए थे। हमारे तरफ का हम लोग जो दीदी लोग गई थी बस अपना ही शूट किए। और ये हैं पापा जी, और मतलब पापा तीनों भाई लोग गए हैं, क्योंकि चाची लोग और मम्मी ये सब तो बारात में गई ही नहीं थी। और गांव के बारात में होता है ना, लेडीज़ लोग ज़्यादा जाती ही नहीं हैं। शहर में हो, होटल में हो तो चलो अच्छा लगता है। और ये हैं हमारी बड़े जीजा और दीदी जी। और कुछ मेन लोग हैं जो जिनका इनका भी काम होता है स्टेज पे पैसे इकट्ठा करने का, क्योंकि फैन ना इतना उल्टा लगा था कि सारा पैसा एक ही तरफ जाके गिर रहा था, एक जगह टिक ही नहीं रहा था। और ये हैं हमारी दीदी की फैमिली, मतलब 2 लड़कियां हैं दीदी की और एक बेटा। और यहाँ पे आ गए हैं हम और हमारे हस्बैंड जी, पीछे डुग्गू भी हैं। और फिर उसके बाद ना हम लोग जयमाला के बाद फिर घर वापस आ गए थे रात में, रुके बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि जाने का प्लान नहीं था तो रुकने का भी कोई प्लान ही नहीं था। हम लोग फिर वापस आ गए। और मम्मी की तबीयत तो आप लोग जानते ही हैं, तो मम्मी के साथ रहना बिल्कुल मतलब उनको ऐसे अकेले छोड़ना भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। घर पे बुआ, मामी, मौसी और छोटी बहन नहीं आई थी, ये सब लोग थे, लेकिन फिर भी जाना ज़रूरी था तो हम लोग रुके नहीं थे। और कुछ इस तरीके का व्यू है यहाँ पे। सभी लोगों की खुशी होती है ना, तो जितना सबको आता है उतना अपना एंजॉय करते रहते हैं सभी लोग। और ये ना लास्ट का था, मतलब सब लोग अब मिलजुल कर, जो छूटे लोग हैं, बिछड़े लोग, सभी लोग फैमिली पिक्चर हो रहा था। तो यहाँ पे पापा भी आ गए हैं लास्ट टाइम, मतलब वर वधू को आशीर्वाद देने। तो आई होप आप सभी लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा होगा फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा। और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अभी ना इसका घर पहुंचने वाला वीडियो हम बाद में डालेंगे, क्योंकि रात में हम लोग चले गए थे, तो फेरे वाला वीडियो अगर हम किसी से ले पाएंगे तो उसको भी डालेंगे, वरना जब दूल्हा घर पहुंचता है तब उसका डालेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग ना मतलब पापा की फैमिली केवल इसमें मिस है तो हमारी छोटी सिस्टर, और इसके बाद हम लोग घर जाए